हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, अगर आपको संविधान बचाना है तो एकजुट होना होगा, अगर आपको अपने अधिकारों को बचाना है तो एकजुट होना होगा। हम सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब वर्ग के लोग हम सब एक हैं। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ना बिकती है ना खरीदती है, ना एक पैसा लेती है ना एक पैसा देती है। समाजवादी पार्टी निष्पक्ष आप लोगों को ये बताती है कि आप आए, हमारे साथ आए, हम आगे चलेंगे। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम अपने संविधान को नहीं बचा सकते। आज हालात देश में बद से बदतर हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है। अब देख लीजिए, आपके सामने किसानों के लिए जमीन भी अपनी है, खेती भी अपनी है, लेकिन आप लोग अपने मूल्य नहीं लगा सकते अपनी खेती का। तो मेरे भाइयों, ये जो वोट का अधिकार है, ये ऐसा अधिकार है जो बाबा साहब ने हमें दिया है। अगर ये अधिकार खत्म हो गया मेरे भाइयों तो फिर सब खत्म हो जाए। बिल्कुल खत्म। अगर आप ये चाहते हैं आपकी नस्लें खुली हवा में सांस लें, अगर आपकी नस्लें जिंदगी में सर उठाकर चले, आपको शिक्षा का अधिकार हो, आपको जिंदगी में अपने आप अपनी जिंदगी में फैसले लेने का अधिकार हो, आपके ऊपर जो है वो जालिम मुसल्लत ना हो, तो मेरे भाइयों आपको उठना होगा, आपको ऊपर उठना होगा, एक होना होगा और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलना होगा। और मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो वोट का अधिकार है, ये वोट का अधिकार भी हमें नहीं दिया जा रहा था। आपको नहीं पता कि जब इतिहास में, जब बाबा साहब ने हम लोगों के लिए पहले 2 वोट की थी कि जहाँ जिस तरह से आरक्षण हो, जहाँ जिस तरह से आदमी हो, तो वहाँ वो 2 वोट डालेगा। इससे क्या था कि एक समान प्रतिनिधित्व संसद में जाएगा, लेकिन वो चीज खत्म कर दी गई। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को 1 वोट डालने का अधिकार मिला, और वोट डालने का अधिकार भी हमें नहीं दिया जा रहा था। गांधी और नेहरू ने ये बोला कि इन लोगों को वोट डालने की क्या जरूरत है, और ये वोट डालने का अधिकार अगर इस देश में किसी को होना चाहिए तो उन लोगों को होना चाहिए जो शिक्षित है, जिनके पास 5वीं या 8वीं की शिक्षा हो और जिनके पास संपत्ति हो, उन लोगों को ही सिर्फ वोट डालने का अधिकार दिया जाए। तब अंग्रेज बोले, क्योंकि अंग्रेज लोग हम लोगों का शोषण देख रहे थे, वो उनकी चालों को समझ रहे थे कि ये कितने बड़ी एक संख्या, तो बहुसंख्यक है हम लोग, लेकिन हमें अल्पसंख्यक बना दिया गया। हमें इतने बड़े बहुसंख्यक लोगों का इतना ज्यादा शोषण हो रहा है, तो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से कहा कि आप बताइए बाबा साहब आप क्या चाहते हैं। तो भीमराव अंबेडकर उठे और उन्होंने कहा कि मेरे कौम के लोग, हम लोग पैदा होते हैं, बचपन होता है, जवान होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। हमारे पास ना तो संपत्ति है और ना ही हमें शिक्षा का अधिकार है। जब हमारे पास संपत्ति और शिक्षा का अधिकार नहीं है, तुम कहां से लाएंगे प्रूफ? तो मेरे तो कौम के लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, हमारे पास तो एक ही सबूत है, वो है हमारी उम्र। तो उम्र के आधार पे हमें वोट डालने का अधिकार दिया जाए, और उस टाइम पे 21 साल की उम्र रख दी गई, और इस बात को जो है वो माना गया कि जो भी 21 साल की उम्र पार करेगा उसको वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, जो वोट डालने का अधिकार हमें मिला है, ये बहुत मुश्किलों से मिला है। अगर आज आपने इकट्ठे होकर वोट नहीं डाला तो आने वाला भविष्य खतरे में है। बिल्कुल सही बात, खतरे में है। आज जो जवान है वो बुढ़ापे तक अपनी बदतर स्थिति देख ले, अगर इकट्ठी नहीं होते, संघर्ष नहीं करते। बाबा साहब ने 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षा कब मिलेगी? जब तक आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करते रहेंगे। आज हमारी कौम को क्या किया जा रहा है, आज हमारे समाज को क्या किया जा रहा है? सिर्फ साक्षर करने का काम किया जा रहा है। हमारे बच्चों को स्कूलों में बुलाया जाता है, खिचड़ी खिलाई जाती है और भेज दिया जाता है। वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने और भारत की मुख्य धारा में आए। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ भाई? वो नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन ये डॉक्टर, इंजीनियर और बनकर आ जाएंगे तो ये हमारी नौकरी ले लेंगे, ये हमारी जगह ले लेंगे। तो इसलिए सिर्फ हम लोगों को साक्षर करने का काम किया जा रहा है। ये जो प्राथमिक विद्यालय हमारे सामने खड़ा है, इसमें कौन जाता है? मुसलमान गरीब बच्चे। इसमें कौन जाता है? हमारे एससी समाज के बच्चे जाते हैं, एसटी समाज के बच्चे जाते हैं। जो ब्राह्मण की औलाद हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों की औलाद है, वो कहाँ पढ़ रही हैं? वो तो भारत से भी बाहर पढ़ रही हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि आपकी औलाद को बेहतरीन शिक्षा मिले, भारत में आपकी इज्जत जो थी, राजाओं वाली जो इज्जत थी, वो राजा वाले हमारे पूर्वज राजा रहे हैं, हमारे पूर्वज राजा रहे हैं, हम राजाओं में से हैं, हम रंग नहीं है। लेकिन आज हमें रंग बना दिया गया है चंद लोग, सिर्फ चंद लोग, यानी बहुत थोड़े से लोगों ने हमें जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है। अब मेरे भाइयों, आप लोगों को ये फैसला करना है कि आज आप यहाँ से कसम खाएं कि हम लोग साथ मिलकर चलेंगे, और जो नारा मुख्य अखिलेश मुलायम सिंह यादव जी ने और माननीय काशीराम जी ने दिया था, उसको साबित करेंगे। और दूसरी बात ये है मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात और कह देना चाहती हूँ कि जब आप सुबह में सो के उठते हैं वोट डालने के लिए, या जिस दिन टिकट आपका बटता है, उस दिन आप लोगों को पता भी नहीं होता। आप ये सोच रहे हैं कि 15 तारीख आएगी, हम जाएंगे और मोड़ लगाएंगे, लेकिन मेरे भाइयों, आपको थोक में बेच दिया गया ऊपर से
पता है आप लोगों को ये बात? आपका वोट ऑलरेडी बिक चुका है, बेच दिया लोगों ने। ऊपर से टिकट जो खरीद कर ला रहे हैं, इसका मतलब वो आपके वोट का मोल लगा कर ला रहे हैं।